नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। यूपी का चुनावी मौसम हो और मुद्दा ना गरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और बात जिनकी हो तो यूपी की राजनीति का तापमान वैसे ही बढ़ना स्वाभाविक है। जी हाँ, यूपी चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बाहर निकल आया है और इसे इस बार लाने का श्रेय जाता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के मौके पर हरदोई में एक जनसभा के दौरान महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी लिया। अखिलेश ने कहा कि सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और जमीन को देखकर फैसले लेते थे। वो जमीन को समझ लेते थे तब भी फैसला लेते थे और इसीलिए आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। यानी कि साफ है कि अखिलेश ने भारत के बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले और अलग राष्ट्र की संकल्पना गढ़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में शुमार कर दिया है। जिन्ना को पटेल गांधी के साथ खड़ा किया जाए और विवाद ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? अखिलेश के बयान को बीजेपी ने झटके से लपक लिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए उनके बयान को शर्मनाक बताया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगने की भी नसीहत दी है और उन्हें तालिबानी मानसिकता से ग्रसित बताया है। फिलहाल सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और उस पर सीएम योगी ने कैसे कटाक्ष किया है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि जातीय और मजहब की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। उनके इस ज्ञान को सुनकर मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। तो अब अखिलेश यादव का ये बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना पटेल महात्मा गांधी से कर डाली है, उस तरह से लगातार अब बीजेपी हमलावर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफी मांगने की नसीहत भी दे दी है, लेकिन आगे अब क्या कुछ खास रहेगा? हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। सपा नेता शौकत अली, बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़ गए। दोनों का ही स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहले रुख कर लेते हैं शौकत अली जी का। शौकत जी, ये बयान तो आपने भी सुना होगा और लगातार जो पलटवार आ रहे हैं वो भी आपने सुने होंगे। आखिर जिन्ना को कंपेयर कर दिया गया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्यों? क्या ऐसी तस्वीरें देख ली है? और फिलहाल अगर हम इतिहास भारत का उठाकर देखते हैं, क्या जिन्ना का इतिहास अखिलेश यादव जी ने देख लिया है? क्यों ले लिया? और भारतीय जनता पार्टी कुछ जिन्ना की फोटो सीने पे टांग कर पूरे प्रदेश में घूम रही। ये नहीं उनको दिखाई दे रहा कि वो जिन्ना की तस्वीर अपने सीने पे लगाए हुए हैं, वो शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा। शौकत अली जी, दूसरे को देखने से बेहतर है आप अपना सवाल का जवाब तो दीजिए। अरे कोमल जी, जवाब देने से पहले आप इंटरेक्ट करेंगे, मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? मैंने क्या कहा? क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि जिन्ना सही थे? क्या उन्होंने ये कहा कि आजादी के बाद वो भारत में थे? उन्होंने तो ये कहा कि वो यहाँ से शिक्षा लेकर गए हैं, भारत से शिक्षा लेकर गए। और क्या गलत कह दिया भैया? वो भारत में नहीं पढ़े थे क्या? तो भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत में पढ़े थे तो नाम ले लिया, गुनाह हो गया। अब इनसे कोई पूछे भगत सिंह कहाँ रहते हैं, जानकारी है आपको? भगत सिंह का नाम लेते तो अच्छा हो जाता। अरे वो भी तो उसी देश के हो जाएंगे फिर, अगर आप नाम लेंगे तो। आज के दौर में जब नाम लेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरह तुष्टीकरण हो, किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए। चुनाव आ गया देखिए, और हम इस बात को बहुत साफ तौर पे कोमल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पे जिन्ना की तस्वीर टांगे हुए, शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं उस प्रतिष्ठान का नाम नहीं लूंगा, मैं उस शिक्षक संस्थान का नाम नहीं लूंगा जहां उनकी आज भी तस्वीर लगी हुई है। अरे हटवाओ ना वो तस्वीर भैया,
समाजवादी पार्टी मांग करती है। क्यों अपने सीने पे जिन्ना की तस्वीर टांगे हुए हैं आप लोग, उसको हटवाइए। समाजवादी पार्टी मांग करती है तुम जिन्ना की तस्वीर लेकर सीने पे टांग के उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, उत्तर प्रदेश को मैसेज दे रहे हो, और गलती से किसी ने नाम भी ले लिया, यदि कह दिया कि कभी भारत में वो पड़े हुए थे तो बड़ा हाय तौबा हो गई। लेकिन अरे तमाम लोग भारत की आजादी में शामिल थे, नाम नहीं जो लिया कभी है, पाकिस्तान नाम नहीं लिया है, सिर्फ कंपैरिजन बिठाया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कंपैरिजन बिठाया कि वो भी आजादी में इसी तरह से उन्होंने अपना रोल निभाया होगा। ये किस तरीके का बयान है? आप कह रहे हैं सीने पर फोटो लेकर घूमते होंगे, ठीक है, आपने बीजेपी की बात कह दी, लेकिन अपने बारे में भी तो बताइए। कोमल जी ये कहाँ है कि आजादी में भूमिका निभाई? ये कहाँ है आपने? क्यों आप कह रहे हैं उन्होंने कहा साफ तौर पे यही से शिक्षक संस्थानों से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की है, ये कहा है। आप उसको कह देंगे नहीं आजादी में भूमिका निभाई? अरे कहाँ है भैया? हम तो आज भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पे जिन्ना की तस्वीर लटकाए हुई है। अगर इनमें नैतिकता है, जरा भी हिम्मत है, जरा भी शर्म बची हो तो फोटो हटा दी वो जिन्ना की, जो आज भारत में टंगी हुई है, एक शिक्षक संस्थान में टंगी हुई है। अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता बची तो तस्वीर हटावें, तब ये जिन्ना की बात करें। हम तो कह रहे हैं वो यहाँ से भारत से पढ़ के गए थे, तभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। यही बात तो कही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। क्या गलत कह दिया? हम भगत सिंह का नाम लेते, भगत सिंह आज क्या हिंदुस्तान के हैं? वो आज के तौर पे अगर हम भगत सिंह शहीद भगत सिंह कहते हैं, क्या वो आज के दौर पे वो नागरिक क्या कहलाए जाएंगे? भारत के नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो बंटवारा हो गया है। और उस वक्त तो भारत में थे वो, इसीलिए तो नाम लेते हैं हम लोग। तो ये जो चलिए इस बात का हम जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी जुड़े हुए। दीपक जी, आपने सुन लिया शौकत अली जी क्या कह रहे हैं। फिलहाल जो बयान सामने आया उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफी मांगने की नसीहत भी दी है, और जिस तरह से लगातार हम इस बयान को देख रहे हैं, फिलहाल शौकत अली जी लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी भी जिन्ना की तस्वीर सीने पर लिए घूम रही है। क्या कुछ कहेंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, लौह पुरुष के दिवस के दिन जिस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा शर्मनाक बयान आगे सपा के प्रमुख आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, उन्होंने आदरणीय महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ पटेल जी से तुलना करी देश के विभाजनकारी से मोहम्मद अली जिन्ना जी से। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और देश की जनता, प्रदेश की जनता इसका जवाब भी 2022 में देने वाली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में इसका जवाब दिया, और योगी जी ने ही नहीं, ये देश के जिसमें प्रदेश में देश में रहने वाले ऐसे देशभक्त लोगों को भी जवाब है। इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं, शौकत जी आपने सुनाई, दीपक जी जिस तरह से अगर हम शौकत जी की बात को लेते हैं, ऑफिस में 10 सेकंड जी कोमल जी 10 सेकंड जी दीजिएगा। ये जो जवाब दिया, देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास है, ये ठीक नहीं है। ये जनता सब जानती है। देश में रहने ऐसे कोई भी पूरे देश में, प्रदेश में ऐसा जिन्ना के सपोर्ट करने वाले कोई लोग देखने में मिलेंगे। आज अखिलेश जी ने देश के साथ में, प्रदेश के साथ की जनता के साथ एक अपमान किया है, वैसे अपने महापुरुषों के साथ अपमान किया है। उसके प्रमुख जी को माफी मांगनी चाहिए, और देश की जनता से, सभा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक कि अभी शौकत जी कह रहे थे कि ये ऐसा है और वैसा है, और कहने का मतलब है कि हम ऐसा बयान नहीं दिया है, और शिक्षा के केंद्र की बात करिए, तो अखिलेश जी इसके सामने आकर के खंडन क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सामने आकर के इसका जवाब देते हैं कि हाँ ऐसा करके कहा गया है? ये इनकी जानबूझ करके करी गई साजिश है। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने वाले हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाले हैं। देखिए, देश का मुसलमान, देश का मुसलमान भाई जानता है कि जिन्ना ने कितनी भागीदारी हमारे देश के साथ करी, कितनी विभाजन करते हुए उनकी भूमिका रही। देश का मुसलमान किसी तरीके से जिन्ना के साथ नहीं है। शौकत जी, आपने कहा बयान में इस तरह का कुछ भी नहीं कहा गया जो निंदनीय हो, लेकिन लगातार अपने पर नजर ना डालकर आप सामने वाले पर जब नजर डालते हैं, तो एक बार अगर आपने वो बयान पूरा सुना होता तो शायद आप ये नहीं कह रहे होते, और आप शायद बीजेपी के ऑफिस की जब बात कर रहे होते तो आज के बयान की आप डिटेल में बात करते। आपने कहा कि इस बयान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। आपने सुना ही होगा फिर बयान, अगर ऐसा कह रहे तो क्या कहा आप बताइए। कभी यहाँ से जिन्ना, महात्मा गांधी, तमाम लोगों के नाम लिया और कहा कि कभी यहाँ से शिक्षा ली, और उत्तर प्रदेश की सरजमी पे ही वो कॉलेज है जहाँ पे वो बैरिस्टर हुए हैं। इस देश में ही वो सरजमी पे कॉलेज है जो जहाँ से वो बैरिस्टर हुए हैं। भैया क्या गलत कह दिया उन्होंने? इतने से शब्दों पे जिन्ना का नाम ले लिया, पर गलत हो गया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, दीपक जी से पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, बताइए आप भगत सिंह को मानते हैं या नहीं मानते?
सावरकर को भी मानते होंगे फिर तो। सावरकर को आप लोग देशभक्त कहते हैं, जो माफी मांग रहा था देश की जब जो साथी शहीद हुए, तमाम लोग जब जेलों में बंद थे तो वो एक आदमी माफी मांग रहा था, उसको आप देशभक्त का प्रमाण देते रहते हैं, बार बार कहते रहते हो तो देशभक्त है। अरे हम तो जिन्ना की बात ही नहीं करते, हम तो सीधे तौर पे कहते हैं एक तस्वीर लगी है और भारत के नाक के नीचे लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे लगी हुई है। महाराज वो तस्वीर अपने सीने पे क्यों लगा रखी है? आप जिन्ना की तस्वीर सीने पे लगा के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और फिर कहते कोई नाम भी ले ले गुनाह है। और कभी वो भारत में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? ये सवाल है कि भारत में अगर उन्होंने पढ़ाई की तो नाम लेना क्या गुनाह है भैया? हम तो कह रहे वो देश के बंटवारे में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था, उससे ज्यादा गंदा आदमी पूरे भारत में। बैरिस्टर बने और आजादी दिलाई, अगर उन्होंने किसी भी तरीके का संघर्ष करना पड़ा होगा तो उन्होंने किया था। ये भी आपने सुन लिया होगा जब अगर पढ़ाई की बात सुनी होगी तो। बिल्कुल सुना, बिल्कुल। तो फिर इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस समय अरे जो लोग तस्वीर लगाए हैं भारत में रह के, जो लोग जिन्ना की तस्वीर अपने सीने पे लगाए बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते। चलिए, बिल्कुल तस्वीर जिन्होंने लगाई मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन मैं पहले आपसे पूछूंगी। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार सवाल उठ रहे हैं, अपने बयानों को शायद ना देखकर दूसरे को देखना बेहतर समझा जाता है, लेकिन जनता ये बखूबी जानती है कि किस तरह से उन्हें अपना मतदान करना है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम सवाल और भी है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से रुख करेंगे सपा नेता शौकत जी का। शौकत जी, ब्रेक के पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि पूरा बयान शायद सुना होता तो आप ये नहीं कह रहे होते, या फिर आपने सुन भी लिया होगा तो शायद आपको उसको छुपाना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये बात आपने क्यों नहीं बोली? आप कह रहे हैं कि भारत में पढ़ाई करना क्या कोई बुराई है? पढ़ाई करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी कह दिया गया आज़ादी दिलाई और उन्हें किसी भी संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा तो करा होगा उन्होंने। यानी कि कुल मिलाकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कंपेयर कर दिया। इसको क्यों नहीं बोल रहे? ये पूरी बात भी सुनी, जब उन्होंने कहा कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और आजादी दिलाई होगी, तो क्या जिन्ना का नाम लिया था क्या? उसको जिन्ना का तो नाम नहीं लिया। क्यों नहीं? उन्होंने कई लोगों को कहा नहीं लिया जिन्ना का नाम। उसको सुन लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, एक बार नहीं 10 बार सुनिएगा, एक बार भी मुझे जिन्ना का नाम बताइएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़ाई की बैरिस्टर हुई, ये बताया। आजादी में तमाम लोगों ने कठिनाइयां झेली है, उसमें भगत सिंह भी शामिल है, सुखदेव जी शामिल है, अशफाक उल्लाह खान साहब शामिल है, तमाम लोग हैं। किस किस का नाम लेंगे हम? लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में जिन्ना का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ले लिया है, वो बैरिस्टर की पढ़ाई किए होते या न किए होते, नाम लिया तो कैसे पुष्टिकरण किया। लेकिन जो भाजपा की मानसिकता बनी रही है, देश में विभाजित करने वाले को देश का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन्ना को भारत का मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये जग जाहिर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती थी कैसे परोसा जाए, भारत के मुसलमानों पे ये दोषारोपण किया जाए, क्योंकि कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के अनुसार कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देता है। अरे महाराज, आप क्यों ऐसी मानसिकता लेके बैठे? कभी आपने बात की मुसलमानों से? नहीं की होगी। लेकिन आप ये देश में मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की सरजमी और देश की सरजमी में वैसा कोई काम नहीं जिससे चुनाव में जाके माहौल बना सके। हाँ, ये जरूर है कि तुष्टीकरण की राजनीति कैसे हो, इस पे आपकी नजर टिकी हुई थी। जिन्ना का नाम आ गया, बस सीखना शुरू कर दिया। अभी उनसे पलट के पूछ लिया जाए, आज के दौर में आप कहते हो हम देशभक्त हैं, आपके पास देशभक्ति का प्रमाण पत्र है। महाराज जरा हमको बताइए, ये जो सावरकर को लेके आप देशभक्ति करते हो, सावरकर कौन से जानते हैं आप उनके बारे में? और क्या कहा था उन्होंने उनके बारे में जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं, मुंह पे टेप चिपक जाएगा। इनसे अगर पूछा जाए आप भगत सिंह को मानते हो या नहीं मानते हो? भगत सिंह के लिए कुछ किया आप लोगों ने? वो भी पाकिस्तान की सरजमी से निकल के आजादी कर रहे, तब वो बंटवारे में नहीं थे, तब हमारे साथ थे, हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे भारत के लिए लड़ रहे थे। शौकत जी को सुन रहे, क्या कहेंगे? सुन लीजिए, एक तस्वीर लगी है, कई बार इस चीज पे लोगों ने सवाल उठाया, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है। मैंने सवाल उठाया था तो मैं गलत हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पे जिन्ना की तस्वीर लगाई हुई है, कब हटाएगी? देश के प्रधानमंत्री भी चुप है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुप है। अरे महाराज, हम तो नाम ले रहे थे, गलती से हो जाए कहते हैं। और जो हुआ है यहाँ पे, देश के बंटवारा करने वाले, विभाजन करने वाले को भारत का मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन महाराज सिर्फ हमको इतना बता दीजिए, जो आपके नेता, आपके विधायक खुद शिकायत कर रहे थे, उनकी तस्वीर, देश का विभाजन करने वाले की तस्वीर अपने सीने पर अभी तक क्यों टांगे हुए हैं? आजादी के कई वर्ष हो गए हैं, बंटवारे के कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी आपके सीने पे वो तस्वीर टंगी है। भारत में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, फिर भी वो तस्वीर, हिंदुवादी चेहरा भी अगर जिन्ना की तस्वीर टांगे था तो हम तो कहेंगे जिन्ना के लोग। क्या अंतर? अरे महाराज,
जो जिन्ना के नाम से इतना चिढ़ गए, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं। हमने तो नाम लिया, आप तो तस्वीर लगाए घूम रहे सीने पे, वो तस्वीर क्यों नहीं हटाते? और हम शिकायत नहीं कर रहे हैं कोमल जी, इनके खुद के विधायकों ने दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं शौकत जी, आपका जवाब ले लेते हैं। दीपक जी देखिए, हमारे बड़े भाई शौकत जी सपा के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं अपने। लगातार मुझे लग रहा है अभी भी उन्होंने बयान ठीक से सुना नहीं। भैया उन्होंने साफ शब्दों में कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी को। अरे भैया आप भैया मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, शौकत जी पहले सुन लीजिए, शौकत जी आपका वक्त आपको दिया गया, अब आप उनको सुन लीजिए, उनका सुन लीजिए। शौकत जी आपने ये सवाल पहले भी कर लिया है, इस सवाल का जवाब यदि लेना तो आपको शांत होना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए। मैंने इनको सुना। शौकत जी भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि 10 सेकंड मुझे भी दीजिए। बड़े धैर्य से मैंने आपको सुना। मैंने कहा भी आप बड़े भाई हैं और बड़े भाई की तरह आप सपा के बड़े प्रवक्ता हैं, मगर पूरा कोमल जी भी बता रही है, हम भी बता रहे हैं और पूरी देश की जनता भी बता रही है कि आपने राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना में, माने उनके समकक्ष रख करके आजादी में उनकी भूमिका रही है, उनके बयान में है। आप इस पर लागल अपिटी मत करिए। जिस तरीके से ये जो जिन्नावादी सोच के लोग हैं, इन्होंने ही राम भक्तियों पर गोली चलाने का काम करा था। ये आपको 2022 में आपकी साइकिल पंचर दिखाई दे रही है, इसीलिए ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं और देश विरोधी तत्वों का पर खड़ा कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का दृश्य बदला है, विकास की एक लहर दौड़ी है। 2022 में भी फिर से 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने वाली, भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों से जीतने वाली है। ये आपको पच नहीं रहा है, इसलिए आप अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को बंद करिए, ये चलेगी नहीं। और आपको इस बयान के लेकर के अखिलेश जी को सब जनता के सामने, प्रदेश के सामने आकर के इस अपमान के साथ में माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। शौकत जी मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भगत सिंह की फोटो और जिन्ना की फोटो वहां से हटा के भगत सिंह की फोटो कब लगाएंगे आप? बहुत साधारण शब्दों में सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपने नैतिकता है तो आज बताइएगा और अपने देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री से भी कहिएगा कि वो फोटो हटनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ये मांग समाजवादी पार्टी करती है, सरकार से मांग करती है कि जिन्ना की तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पे लगाए घूम रही है, उनको अपने सीने पे टांगे हुई है, वो फोटो तस्वीर हटावें, भगत सिंह जी की फोटो लगावें। और वो तस्वीर कब हटेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनतंत्र पे आज बता कर जाएं कि वो तस्वीर कब हटेगी। क्योंकि ये मांग हमारी नहीं है, आपके विधायकों की भी है कि जो तस्वीर आपने जिन्ना के अपने सीने पे लगा रखी है वो कब हटाएंगे। दीपक जी 10 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरीके के शौकत जी बार बार उस बात को लेकर के आ रहे हैं, लगातार उस चीज पर भी अंतर चल रहा है, वो भी निर्णय होगा। और जो भी देश के विरोध में देश विरोधी ताकतें खड़ी होंगी प्रदेश के अंदर, इस तरह से एक सटीक जवाब की उम्मीद की जाती है। एक डिबेट में जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो उम्मीद की जाती है कि सटीक जवाब दर्शकों तक पहुंचे, लेकिन इस तरह से एक दूसरे पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं तो जनता क्या समझेगी ये आप भी समझ रहे हैं। फिलहाल वक्त का अभाव है, चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल वही, जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर जिन्ना का नाम आया क्यों। अगर चुनाव है तो अपना प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन जिन्ना का नाम आखिर क्यों? और लगातार ये सवाल अभी भी बने हुए, क्योंकि जवाब शायद देना आता ही नहीं या फिर देना नहीं चाह रहे। उस बयान को भी पूरी तरह से सुना नहीं या फिर सुनकर भी उसको बताना नहीं चाह रहे। ये तो फिलहाल अब जनता ही फैसला करेगी कि आखिर इस बयान को किस तरह से लिया जाएगा, वो भी इलेक्शंस में। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में कहीं देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।